अखिलेश कटियार जी, अखिलेश यादव मान बैठे हैं कि 27 में आप लोगों की सरकार आएगी और तभी जाति जनगणना। राजपूत जी, आज जो केंद्र सरकार की जो फैसला आया और जो बात आ रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, राजपूत जी मामले दो हैं। एक मामला नीत का है, एक मामला नियत का है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने आर्थिक आधार पे, मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूं, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, केंद्रीय जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अभी 10% से ज्यादा आप नहीं भर पाए हैं। और जब बात आती है कि क्या बात है, तो कहते कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, फिर कह देते अवेलेबल बट नॉट सुटेबल। तो यह नियत की बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों को हिस्सेदारी मारना, लेटरल एंट्री के माध्यम लेके आए, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों की हिस्सेदारी मारी। इसलिए अब इस बात पे बड़ी शंका है कि जिस तरीके से डेटा में ये हेरा फेरी करते हैं, पिछड़ों और दलितों का सही डेटा भी इस देश को मिलेगा कि नहीं। तीसरी बात, आप आर्थिक आधार पे असंवैधानिक तरीके से संविधान की मूल भावना को तोड़ते हुए, जिस तरीके से, क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन कोई बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, रिजर्वेशन को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े लोग थे उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। लेकिन आप गरीबी और अमीरी के आधार पर ले आए। लेकिन आज हालत यह है कि ओबीसी की मेरिट ऊपर जा रही है, जनरल की मेरिट कम जा रही है। उनकी 10% आबादी है, आबादी का रूप को आपने 10% हिस्सेदारी दे दी, ओबीसी वही का खड़ा है और आप बनते हैं प्रधानमंत्री पिछड़ों के। तो ये नियत का जो फेर है, ये जो नियत का खेल है, इसे भी इस देश की और प्रदेश की जनता समझती है। 27 में इस बात का जवाब जनता बीजेपी को देगी। तो वही तो कह रहा हूं कि मान बैठे आप लोग ना। मान नहीं बैठे राजपूत जी। आप बताइए, आबादी 10% जनरल कास्ट की आबादी 10%, आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन 10%, और पहले दिन से एप्लीकेबल। और ये जो पिछड़ा वर्ग है 60%, इसको 27% रिजर्वेशन मिला है। मंडल बीपी सिंह साहब ने लागू किया था, अभी तक 27 नहीं हुआ हूं। तो ये नियत की बेईमानी नहीं है। तो नियत की बेईमानी आप बता दीजिए ना, और कैसे मान लें? सवाल दूसरा है, मैं एक बार सवाल करूं अपना? कर लीजिए कटियार साहब, कर लीजिए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, बड़े विद्वान साथी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन आपने दिया। क्या 27% रिजर्वेशन नौकरियों में सब जगह मिल गया ओबीसी को? वो लगभग 10% तक मिला है। 17% तो सीटें आज भी खाली है। राजपूत साहब, वो नियत की बेईमानी नहीं है तो क्या है सर? हाँ, ये तो बात तो सही है। ये 14 से आज 25 तक में ये बेईमानी आप लोगों ने किया। 27% नहीं, मैं आ रहा हूं। और 17 से 25 तक प्रदेश में आप लोगों ने बेईमानी की, उससे पहले मिल रही थी सीटें। पहले आपने जो बात शुरू की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसका सही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब संख्या के अनुपात में आप हिस्सेदारी बांट देंगे तो क्रीमी लेयर गरीब अमीर का मतलब खत्म हो जाएगा राजपूत साहब। ना किसी का हक मारा जाएगा, ना लूटा जाएगा। तीसरी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय कब मिलेगा? ये बीजेपी जो पिछड़ों को न्याय देना चाहती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक के दखल के बाद इतनी लंबी मैंने आपसे आपकी पार्टी का सवाल किया, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं बीजेपी का। एक मिनट आज हम प्रशांत कुमार जी, एक मिनट प्रशांत कुमार जी, लागू करने की मैं मंशा पर बात कर रहा हूं ना। कटियार साहब, मैं मंशा पर बात कर रहा हूं, तो मंशा तब भी आपकी नहीं सही थी। आज भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं,
और नियत की बात करें तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूं ना, क्योंकि मैंने आपकी भी सरकार देखी, इनकी भी देखी। मैं तो बार बार कह रहा हूं कटियार साहब, मैं इस बात पर सहमति जता रहा हूं, आपकी बातों पर सहमति जता रहा हूं, मुझे इन पर भी नहीं वो है भरोसा। जवाब तो ले ले। दूसरी बात, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 27 का सपना देखकर 27 में आ भी जाएंगे तो फिर क्या कर लेंगे? सपना नहीं, ये जनता का जनादेश होगा, जनता उत्तर प्रदेश की चुनेगी तो जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी बात, एक बात मुझे अखिलेश यादव तो यही बता रहे हैं कि जाति जनगणना, और भाई पीडीए का नारा तो इसीलिए दे रहे हैं ना राहुल राजपूत साहब। इन्होंने कहा जाति जनगणना कराएंगे, हम मान लेते हैं। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देते, हमने तो भी मान लिया था। इन्होंने कहा कि हम 15-15 लाख खाते में डालें, हमने वो भी मान लिया था। हमने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, हमने वो भी मान लिया था। कटियार साहब, आज बैठने और बात करने का विषय यही था हमारा। हम तो हर बात अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है ना, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, उसी पर बात करने बैठे थे हम। राहुल साहब, क्या मैंने कोई बात गलत कही है? क्या हम तो माने ना, लेकिन जनता को तो नहीं मिला था सर ना, आपने दिया। मैं तो कह रहा हूं ना, आपने दिया। मैं तो कह रहा हूं ना कटियार साहब, ये मानेंगे ना, आपने दिया ना, कांग्रेस ने दिया और ना ये दे रहे हैं। मैं तो तीनों को कह रहा हूं सर। मेरा सवाल है भाजपा प्रवक्ता से कि साहब, ये 69,000 शिक्षकों को कब उम्मीद पूरी करोगे? कटियार साहब, गाइडलाइन को कब मानोगे? अखिलेश कटियार